एवरीवन, दिस इज सविता चंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और इसकी जो शेप की यदि हम बात करें तो शेप इसका ओवल शेप या स्फेरिकल। ठीक है, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के जो स्ट्रक्चर होते हैं या तो वो ओवल शेप का होता है या फिर वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये इट इज फाउंड इन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम कह सकते हैं कि कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्टकट में ईआर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो राइबोसोम की डिस्कवरी जो है, इट इज डिस्कवर्ड, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था रॉबिन्सन और एक और साइंटिस्ट थे पैलाडे। ठीक है, रॉबिन्सन एंड पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। इसलिए इसे पैलाडे पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। पैलाडे पार्टिकल, यानी इसे हम पैलाडे पार्टिकल के नाम से जानते हैं। एंड इसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, एक तो मैंने बताया कि पैलाडे पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, दूसरा मैंने ये बताया कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो राइबोसोम है ये टाइप्स कितने होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे राइबोसोम के जो टाइप्स हैं वो दो प्रकार से होते हैं। टाइप्स, ओके, एक होता है 80s, दूसरा होता है 70s। 80s एंड 70s। 80s की हम बात करें कि इसकी स्प्लिटिंग जो है वो कितने में होती है, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर इस टाइप्स के होते हैं कि एक तो लार्ज सब यूनिट बनाता है, एक स्मॉल सब यूनिट बनाता है। ओके, तो इसके जो लार्ज सब यूनिट है वो 60s का होता है और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40s का होता है। वहीं जब हम 70s की बात करते हैं तो इसमें जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट 50s का होता है और स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो 30s की होती है। ओके, 70s में हमने देखा कि जो लार्ज सब यूनिट है, यानी कि ये जो mRNA होते हैं इसको बोलते हैं हम mRNA, मैसेंजर आरएनए के ऊपर इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। और इसकी जो ये सीक्वेंसिंग होती है इसी पे राइबोसोम आकर के बाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और नीचे जो होता है इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो ये हो गया हमारा लार्ज सब यूनिट, लार्ज, और ये हो गया स्मॉल। ठीक है, इसे लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, लार्ज सब यूनिट। एंड ये जो है ये है स्मॉल सब यूनिट। देखिए, हमने बताया कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, 80s एंड 70s। ठीक है, और जो 80s है ये दो भागों में स्प्लिट करता है, लार्ज सब यूनिट में और स्मॉल सब यूनिट में। तो इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60s में कन्वर्ट होती है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40s में स्प्लिट करती है। वहीं जब हम बात करते हैं 70s की, तो इसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s में स्प्लिट करता है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s में स्प्लिट करता है। आप कभी भी इसे नहीं काउंट करेंगे कि हाँ ये 80s का है तो 60 और 40 यदि हम ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, नहीं, हमें वो नहीं देखना है। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, एस स्टैंड फॉर द स्वेडबर्ग। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेडबर्ग। ठीक है,
इन्होंने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे इनको एक यूनिट प्रदान किया था, यूनिट दिया था जिसे हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये जो यस है, यस स्टैंड फॉर द स्वेडबर्ग, इसको हम पढ़ते हैं कि 60 स्वेडबर्ग। ठीक है, अब ये जो आया कि मैंने बताया कि जो आप 60 या 40 ऐड करते हो तो 100 हो जाता है, तो 100 आपको ऐड करना ही है। ये जो साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग, इन्होंने कोफिशिएंट यानी एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन वाले मशीन में इन्होंने राइबोसोम के जो पार्टिकल है एक टेस्ट ट्यूब में रख करके सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखा, जिसे भी हम कहते हैं दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। ये हमारा कोई टेस्ट ट्यूब हो गया, इसमें इन्होंने राइबोसोम के पार्टिकल को ऐड किया। वो पार्टिकल जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे नीचे जल्दी सेटल डाउन हो जाता है उसे हम बोलेंगे 80 स्वेडबर्ग, और जो थोड़ा सा ऊपर रह गया है उसे हम बोलेंगे 70 या स्वेडबर्ग। ठीक है, तो हम इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे ये जो स्प्लिट हुआ है, ठीक है, 60 एंड 40 एस में, इसको आपको ऐड नहीं करना है कि 60 और 40 को हम ऐड करेंगे तो 100 आएगा, तो मैम ये 80 एस का है तो 100 कैसे है। ठीक है, हमें इसके पार्टिकल को देखना है कि इसके पार्टिकल कैसा है, जैसे हमने बताया कि ये लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, दूसरी चीजें हमने ये बताया कि जो mRNA मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम आकर के जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये किसके कंट्रेशन में जुड़ते हैं, तो होता है मैग्नीशियम आयन Mg2+ चार्ज। मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन में राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर जुड़ते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।